हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सब सिस्टम्स। हमारे छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं जो कलेक्टिवली दे फॉर्म अ सिंगल सिस्टम विच इज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या होता है कि आप ओवरऑल खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं, कुछ लूप होल्स को करेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। अब इसमें हमारे तीन मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसका मतलब मूड और यूनिक पर्सनालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मूड होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पर्सनालिटी होती है। सम ऑफ द क्लाइमेट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड हैं, स्ट्रेस, सर्विस क्वालिटी, आउटकम्स एंड सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यू प्रोसेसेस। तो ये आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। आप देखिए, आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सर्व किया जाता है कस्टमर्स को, उनको पानी दिया जाता है, ठीक है, उनसे हालचाल पूछा जाता है। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि वो आपको आपकी बात सुनने तक को राजी नहीं होते हैं। दे ट्रीट यू लाइक अ ट्रैश। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है कि जो आपके एजम्पशंस हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आप वैल्यूज शेयर कर रहे हैं। अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड एजम्पशंस, वैल्यूज एंड बिलीफ which govern how people behave in an organization, how they behave in an organization. These shared values, they have a strong influence on the people in organization and dictate how they dress, act and perform their jobs. वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, वो उनका ड्रेसअप सेंस कैसा है। ऑल दिस फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इसमें पांच बेसिक एलिमेंट्स होते हैं: एजम्पशन, वैल्यू, बिहेवियरल नॉर्म्स, बिहेवियरल पैटर्न्स एंड आर्टिफैक्ट्स। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ द एक्शंस अ कंपनी इंटेंड्स टू टेक टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। These actions make up an organization's strategic plan. हम बोलते हैं ना कि छोटे छोटे हैबिट्स आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में हेल्प करती है। तो वैसा ही है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। वो छोटी छोटी चीजें, डेली हैबिट्स, दे फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। Strategic plans take at least a year to complete, requires involvement from all company levels. इसमें चार स्टेप्स होते हैं: डायग्नोसिस, एक्शन प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। दीज आर द फोर स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या होते हैं? इट इज अ प्लान एंड लॉन्ग टर्म गोल, देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, आपको कोई लूप होल दिख रहा है, तभी तो आप चेंज करने वाले हैं, तभी तो आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सके। देन इट रिफ्लेक्ट्स अ सिस्टम अप्रोच। मैंने आपको अभी बताया था कि छोटे छोटे हमारे पास सब सिस्टम्स होते हैं विच टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम अप्रोच। एक्शन ओरिएंटेड, आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको आपको लगता है कि एक कोई प्रोसेस है, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ अननेसेसरी स्टेप्स हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो सब कुछ क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है। देन चेंज एजेंट्स। चेंज एजेंट्स क्या है? जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको जैसे बाहर से कोई ट्रेनर लाना है, आपको कोई स्पेसिफिक लेट्स से टेक्नोलॉजी या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल आपने अपने एम्प्लॉयज को सिखाना है, दोज आर द चेंज एजेंट्स। देन लर्निंग प्रिंसिपल्स, एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। देन परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, हम इसीलिए तो चाहते हैं कि वो चेंज हुए। देन ह्यूमनिस्टिक इन नेचर, ह्यूमंस आर इन्वॉल्व्ड। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रोसेस की, ओडी इट इज अ सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन अप्रोच डिजाइन टू एनहांस कंपनी परफॉर्मेंस एंड कल्चर थ्रू प्लान्ड चेंज। आप प्लानिंग के साथ ही करेंगे, ऐसा नहीं एक दिन आपका मन किया तो आप अगले दिन गए और आपने बोला कि अब हम चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। सबसे पहले इसमें आता है एंटरिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। देन वी हैव डेटा कलेक्शन और डायग्नोसिस, planning and designing the intervention, then implementation, and then we have feedback and institutionalization.
So it is a continuous cyclical process aimed to improve effectiveness, employee satisfaction and adaptability. अब देखिए, ये 5 स्टेजेस होते हैं या 5 स्टेप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। एक जगह पे आपको ऐसे स्टेप्स लिखे दिए होंगे कि एंटरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, और एक जगह उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो आपको मैच करना आना चाहिए। अब सबसे पहले आता है एंटरिंग या फिर आइडेंटिफिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशंस या फिर लीडर्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमें चेंज क्यों चाहिए। क्या हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, या फिर जो एम्प्लॉयज के मोराल है वो कम हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा एट्रिशन रेट बढ़ रहा है। क्या ऐसी जरूरत है जिसके लिए हमें चेंज चाहिए? यू नीड टू आइडेंटिफाई इट फर्स्ट। सो द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप विद ओडी प्रैक्टिशनर टू डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। जो ओडी प्रैक्टिशनर होता है, जो चेंज एजेंट होता है, वो इंटरनल भी हो सकता है, दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। फिर आता है हमारा डायग्नोसिस। अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी आप कैसे करेंगे? सर्वेज, इंटरव्यूज, या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो करंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और स्ट्रक्चर है वो है क्या, ऐसा क्या उसमें दिक्कत आ रही है जो हमें चेंज करने की जरूरत है। आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। सो डेटा कलेक्शन से क्या पता चलेगा कि रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, और आप फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंटरवेंशंस। अब आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, आपको पता चल गया कि इस चीज में दिक्कत है। अब आप क्या करेंगे? आप डायग्नोस करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सके और आप उसको इशू को रिजॉल्व कर सके। So it involves creating action plans, setting the objectives and determining specific interventions. Interventions का मतलब आप उसके बीच में, मतलब पोक करना, हम बोलते हैं ना पोक मत करो। So पोक का मतलब क्या? यू आर इंटरवीनिंग इन दैट प्रोसेस। बोलते हैं ना, आपको कोई चीज समझनी है, अगर कोई प्रोसेस समझना है तो आपको उस प्रोसेस का एक पार्ट बनना पड़ेगा। सो इंटरवेंशन मीन्स आप उस प्रोसेस का एक पार्ट बन रहे हैं ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सके। देन इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने जो एक्शंस प्लान किए हैं, अब आप उसको मोशन में डालेंगे, यानी यू आर पुटिंग देम इनटू एक्शन। सो दीज एक्शंस में इंक्लूड टीम बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल चेंजेस, न्यू टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चेंज करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्ट्रक्चरली चेंज करना चाहते हैं, कोई हायरार्की आप चेंज करना चाहते हैं, आप क्या चीज चेंज करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप इंटरवीन करते हैं और उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन इज इवेल्युएशन एंड फीडबैक, यानी सक्सेस इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशंस कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जब आपने ये इंटरवेंशन किया या जो आपने प्रोग्राम था वो इम्प्लीमेंट किया, तो पहले क्या था और अब क्या है, आप उसको इवेल्युएट करेंगे, आप दोनों को कंपेयर करेंगे। सो इफेक्टिवनेस इज मॉनिटर्ड एंड इवेल्युएटेड अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गोल्स। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मोराल कम हो रहा था, ठीक है, ऑन अ पॉइंट ऑफ लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 10, पहले एम्प्लॉयज का मोराल 5 था, ठीक है, जब आपने कुछ इंटरवेंशन किया, आपने कुछ प्रोग्राम्स किए, तो अब एम्प्लॉयज का मोराल 8 to 9 आ रहा है। सो इज इट अ गुड थिंग? यस, इट इज अ गुड थिंग। तो आपने पहले और इंटरवेंशन के बाद, ठीक है, और आपने एक बेंचमार्क सेट किया था कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा मोराल होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो आपने वो एस्टैब्लिश्ड जो अपना एक बेंचमार्क सेट किया था, आपको उसके अगेंस्ट आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दैट इज सस्टेनिंग द चेंज। अब जो आपने चेंज देखा कि हाँ ये चेंज अच्छा है, जो हमने परफॉर्मेंस बेंचमार्क सेट किया था उसके अगेंस्ट अच्छा जा रहा है या उसको मीट कर रहा है, अब हम उस चेंज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर देंगे और उस कल्चर को मतलब उस कल्चर में एवरीडे ऑपरेशंस में वो जो चेंज हमने किया है, वो जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया है, या वो जो इंटरवेंशन हमने इंटरवीन किया है, अब वो हम अपने डेली जो हमारे डेली ऑपरेशन है उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म में और जो हमारे इम्प्रूवमेंट है वो होती रहे इसकी एम्प्लॉयज की, या फिर जो भी हमारा प्रोसेस चेंज है हम उसमें भी वो चीज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट में क्रिस्प पे आपको बता दिया ओडी क्या होता है, उसके कौन से 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं, मतलब कौन सी 3 चीजें उसके अंदर फॉल करती हैं, एंड उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्लस उसमें ओडी का क्या प्रोसेस होता है। तो आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून। बाय बाय एंड टेक केयर।